अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक में वैरायटी आपके लिए, जिसका नाम है मलाई बोटी बर्गर। तो यहाँ पर चिकन जो है मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने तकरीबन 1 या 1.5 इंच जितने टुकड़ों में कटवाया हुआ है। ये छोटी छोटी बोटी अच्छी लगती है जब आप उसका बर्गर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास 1/2 kg जो है बोनलेस चिकन है। इसमें अब आप डालेंगे 2 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्चों का पेस्ट। उसके बाद बीच में आप डालते हैं दही। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। दही इसमें जाती है 6 टेबलस्पून। क्रीम भी इसमें आप डालेंगे जो आपको पैकेट्स में मिलती है। जो घर की मलाई है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। जायके पे डिपेंड करता है आपको उसका पसंद है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 6 टेबलस्पून जितनी आप इसमें क्रीम डालते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट आता है इसमें 1 टेबलस्पून भरकर। उसके बाद बीच में आप डालेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून। नमक आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेवल्ड। भुना और कुटा जीरा जो है इसको आपने दरदरा सा पीस लेना है, तो ये आप इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भरकर। पिसी हुई काली मिर्चें जो होती हैं वो उसमें जाएंगी 1 टीस्पून भर के। सफ़ेद काली मिर्च 1 टीस्पून भरकर है। तमाम चीज़ें भरकर आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको पता हो कि लेवल नहीं भरकर है। और फिर इसके बाद इसमें जाता है मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। तो हम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसको यहाँ पर मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हमने इसकी एक चटनी बनानी जो बर्गर्स में इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आपको एक ब्लेंडर का जग चाहिए, उसमें आप डालेंगे लेमन जूस 2 से 3 टेबलस्पून। लहसुन के जवे 6 डाल दीजिएगा। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। भुना कुटा ज़ीरा जो है 1 टीस्पून भरकर जाएगा। साबुत लाल मिर्चें जो होती हैं छोटी वाली 5 अदद डाल दें। और हरी मिर्चें बीच में जाएंगी 5 अदद। साथ में आप डालेंगे इसमें दही 1 कप, ठीक है। और बीच में डालेंगे पुदीना आधी गट्टी जो होती है, बस हाफ बंच जितना। तो ये चला गया बीच में पुदीना। और इसी तरह आधी गट्टी आपको चाहिए धनिए की। तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है चटनी फर्स्ट क्लास तैयार हो गई, ठीक है। ये देखें, इसे आप किसी भी प्लास्टिक के एक कंटेनर में रखिएगा और इसका ऊपर आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। सिर्फ शर्त ये होती है कि आप इसमें गीला, झूठा या गंदा चमचा ना डालिएगा, तो इस पर जो है फिर ख़राब नहीं होता, जाला सा नहीं बनता। तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने ये करना है कि 4 टेबलस्पून जितना तेल आपने जैसे गर्म कर लेना है, ठीक है। और उसमें हम जो है हमारा मैरिनेटेड मलाई बोटी चिकन डालेंगे और इसे कुक करेंगे। यहाँ पर कोयला मैंने चढ़ा दिया हुआ है अच्छे से गर्म हो जाने के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्मोक देंगे तो आपको जो है अच्छे सा जायका आएगा इसका। ये चला गया बीच में चिकन। अब आपने इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर तकरीबन 5-6 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद फिर आप इसको जो है लो टू मीडियम पर रखकर कवर करके इतना कुक करेंगे कि जितना भी आप लिक्विड देख रहे हैं ये तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। जो भी इसमें थोड़ा बहुत तेल डाला है वो साइड से आपको नजर आता है कि ऊज आउट हो रहा है। तो चिकन को डन हो जाने दें, बोनलेस से जल्दी हो जाएगा। नॉट फॉरगेटिंग इसकी मैरिनेशन भी हमने की है, दही क्रीम ये हेल्प करता है इसकी, लेमन जूस वगैरह। तो ये कि इसको अच्छे से कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके हमने असेंबल किस तरह करना है बर्गर्स के लिए। तो देख लें, यहाँ पर जो है मलाई बोटी तैयार हो गई, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अभी लिक्विड है, वो भी अभी ड्राई हो जाएगा। तो नीचे फ्लेम मैंने फिलहाल अब हाई पे कर दी हुई है। सिंपल आपने क्या करना है, कोई भी फॉइल या स्टील का बर्तन रख लें, बीच में गरम कोयला रखिएगा, इसके ऊपर आप तेल डालते हैं और इसे कवर कर दें कि जब तक धुआं अच्छे से सेटल हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको असेंबल करते हैं। ये स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। मलाई बोटी तैयार हो गई, उसको हमने धुआं भी दे दिया, एक साइड पर रख दिया। अब आप क्या करेंगे, तवा गरम करेंगे, 1 अंडा लिया, चुटकी भर काली मिर्च डाली है और चुटकी भर नमक डाला है। इसको आपने सीखे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद बिल्कुल 1 टीस्पून जितना तेल आप डालेंगे बीच में तवा गरम हो जाने पर। और उसके बाद जो है 1 अंडे के साथ आप 2 कर सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है, इतना डाला, बाकी एक और जो है अंडे की बर्गर के लिए तैयार हो जाएगा।
फ्लेम नीचे बिल्कुल मैंने हाई पे रखी हुई है। थोड़ा इसको ऊपर से नीचे सेटल होने दें और उसके बाद इसकी साइड जो है हम फ्लिप करेंगे। तो थोड़ा सा यूँ इसको रोटेट करने से ये कि थोड़ा सा आप इसको फैला सकते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारे एक बर्गर के लिए। तो इस तरीके से जितने भी आप बर्गर्स बना रहे हैं, आप ऑप्शनल है, मैंने आपसे कहा है कि अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते हैं या नहीं पसंद करते तो दैट इज़ फाइन, आप मत डालिएगा, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैं चंद जो है एक बर्गर के लिए आप 2 बर्गर्स के लिए आप 1 अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया है। ये मैं निकाल करके साइड पर रख रही हूँ और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने जो है बिल्कुल मामूली सा तेल दोबारा गर्म तवे पर डालना है और उसके बाद जो बंस हैं उसे आप सेक लें दोनों साइड से। जो हमने चटनी बनाई थी, पहले आप वो चटनी लगा लें बर्गर की नीचे वाली साइड पर। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको बर्गर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई दाल चावल पराठा या कोई सालन या कुछ बना रहे हैं तो उसके साथ में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये चला गया। उसके बाद आप यहाँ पर डालते हैं अंडा। ठीक है, अंडे के बाद इस पर आप डालेंगे मलाई बोटी। इस तरीके से आप इस पर स्प्रेड कर लें बोटी को। मलाई बोटी के बाद चीज़ डाल रही हूँ मैं, आप मोज़रेला डाल सकते हैं, मैं चेडर इस्तेमाल कर रही हूँ। कद्दूकश कर लें। ठीक है, उसके बाद प्याज के लच्छे डालें बिल्कुल बारीक कटे हुए। चाहे तो आप टमाटर खीरा ये वो डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे घर में पसंद नहीं किया था जिसका, तो इसलिए जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आपको वो मैंने तरीका दिखा दिया। ये हो गया। उसके बाद जो चटनी है वो इस पर भी लगाएंगे और फिर इसे कर देते हैं डिश आउट। चॉइस आपकी है, साथ में फ्राइज़ बनाना चाहते हैं या सादा इसको आप सर्व करेंगे, क्योंकि ये खुद इतने मज़ेदार होते हैं कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इसके साथ आप एक्स्ट्रा यही चटनी जो है रख सकते हैं अगर किसी को थोड़ी सी और लगानी हो। तो अब इसे कर देते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व कीजिएगा एक्स्ट्रा प्याज के साथ, चटनी लेमन रख लें, साथ में ठंडी ड्रिंक्स वगैरह और चिप्स फ्राइज जो भी आपकी अपनी चॉइस पर है। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली की जो कि फ्री है। तो जरूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।